नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सम्मान। वृश्चिक राशि वालों, शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र अभी तक कन्या राशि में थे, अब वो 18 सितंबर को तुला राशि में अपने ही घर आ रहे हैं और यहाँ पर 13 अक्टूबर तक रहेंगे। तो 18 तारीख की रात और यहाँ से 13 अक्टूबर तक जब शुक्र तुला राशि में रहेंगे तो मालव्य नामक राजयोग बनेगा और इस राजयोग का प्रभाव लाइफ पर बहुत खूबसूरत तरीके से पड़ता है। लेकिन आपकी कुंडली में बना हो तो सोने पे सुहागा। तो ये जो करीब 23-24 दिन का समय है, ये ऐसा समय है जो आपको ऊंचाइयां देगा। आखिर क्या मिलेगा और किन चीज़ों से परहेज करना है, ये हम जानेंगे। देखिए, शुक्र का तुला राशि में आना सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि बहुत शुभ फल देते हैं। 18 सितंबर को लगभग 2 बजे प्रवेश करेंगे तुला राशि में और 13 अक्टूबर तक रहेंगे तो बहुत शुभ फल देंगे। प्रेम बरसाएंगे, लक्ष्मी बरसाएंगे, खूबसूरती के कारक, भोग विलास के कारक। तुला राशि में जब शुक्र आते हैं तो शुभ फलों की वर्षा करते हैं। कन्या राशि में रहकर नीच के होकर शुक्र केतु के साथ थे तो पारिवारिक खुशियों में ग्रहण लगाए हुए थे, मान सम्मान में भी ग्रहण था। और जैसे ही नीच राशि को छोड़कर वो अपनी ही राशि में आएंगे, मालव्य नामक राजयोग बनाएंगे, तब यहाँ पर, क्योंकि देखिए शुक्र के ऊपर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि, शुक्र का अपना जो फल है खुलकर दे पाएंगे, दृष्टि नहीं है। वृश्चिक राशि वालों, शुक्र अभी तक नीच राशि में केतु के साथ विराजमान। तो कन्या राशि में शुक्र जब केतु के साथ थे तो यहाँ पर नीचता में होने के कारण आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब वो आपके द्वादश भाव में आ रहे हैं। तो शुक्र अपने राशि यानी कि तुला राशि में, जो कि शुभ राशि है शुक्र की, जब आएंगे तब शुभ फल प्रदान करेंगे। क्योंकि यहाँ पर शुक्र अकेले होंगे, ना कोई ग्रह के साथ उनकी युति होगी, ना दृष्टि संबंध बनेगा। तो 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक का वक्त कैसा रहेगा, शुक्र आपको क्या फल देंगे, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। देखिए, शुक्र आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे और शुक्र इस समय आपके एकादश भाव में हैं। लेकिन नीच राशि में रहने से, वैसे भी एकादश भाव बहुत ही शुभ माना गया है और एकादश भाव में कोई भी ग्रह हो शुभ फल ही देता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, शुक्र केतु की युति होने के कारण कन्या राशि में नीच राशि है, तो यहाँ पर आपको मुश्किलें बढ़ी हुई थी। बहुत सारी चीज़ें एकदम हाथों से फिसलती दिख रही थी, क्योंकि शुक्र को धन देने वाला, सुख देने वाला, ऐश्वर्य प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है। और शुक्र के मामलों में ये अपवाद ही है कि शुक्र द्वादश भाव में रहेंगे तो बहुत बढ़िया शुभ फल देते हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पर द्वादश भाव में अपने घर में रहेंगे, तुला राशि में रहेंगे, दृष्टि संबंध नहीं है किसी से, किसी के साथ वो बैठे नहीं हैं। तो ऐसे में आपके लाइफ में भोग विलास बढ़ाएंगे, सुख देंगे, सौंदर्य बढ़ाएंगे, सुविधाओं के कारक शुक्र आपके सुख सुविधाओं को बढ़ाएंगे। और शुक्र की अपनी ही राशि तुला है तो ऐसे में संतुलन भी रहेगी लाइफ में। जो व्यापारी भाई हैं, सफलता मिलेगी, जो भी काम करते हैं उसी में आप तरक्की करेंगे। अभी तक 11वें भाव में केतु के साथ रहकर आपके लिए मुश्किलें थोड़ी ज़्यादा बढ़ाए हुए थे, शुभ फल तो नहीं दे पा रहे थे, लेकिन नकारात्मक चीज़ें जरूर हो रही थी। लेकिन अब यहाँ 12वें भाव में आएंगे तो बहुत हद तक चीज़ कुछ पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि शुक्र केतु के साथ बैठकर अनैतिक चीज़ों में आपको परेशान किए हुए था, अनैतिक संबंधों में लिप्त किए हुए था, उन चीज़ों से अब आप बाहर निकलेंगे। घर परिवार में प्रेम भरोसा बढ़ेगा, भाई बहन मित्रों का साथ मिलेगा, शत्रु विरोधी दबे रहेंगे और साथ ही इस समय बहन और मित्रों के साथ जो आपकी दूरियां थी वो समाप्त होगी। समाज में आपका दबदबा एक बार फिर से कायम होगा, यानी जो चीज़ें आपको लग रही थी खो सी रही है, अब एक बार फिर से प्राप्त होगा। और साथ ही इस समय किसी भी तरह का अगर आपके स्वास्थ्य में परेशानी थी तो वो परेशानी भी समाप्त हो जाएगा। रिश्तों में दरार थी, अब वो खत्म होगा। हालांकि शनि की ढैया चल रही है आपके ऊपर, तो ऐसे में
शुक्र आपके द्वादश भाव में आ रहे हैं। हालांकि ये विदेश का भाव है, खर्चों का भाव है, लेकिन शुक्र को द्वादश भाव में कामधेनु गाय कहा जाता है। याद रखिए, कामधेनु गाय, ऊपर से मालव्य नामक राजयोग बनाया हुआ है। अब यहाँ हर इच्छा को पूरा करेगा। तो वृश्चिक वालों, आपके तो 5 उंगली घी में, क्योंकि शुक्र यहाँ पर तुला राशि में है और इस समय शुक्र चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो 18 सितंबर से 13 अक्टूबर का जो वक्त है 12वें भाव में खर्चक ही नहीं है, खर्च का ही सिर्फ भाव नहीं है, बल्कि मोक्ष का भी भाव है, धन का भाव है। तो विदेश यात्रा करवाएगा, विदेश से लाभ दिलवाएगा, विदेशी जमीन से लाभ होगा, सुख मिलेगा, अच्छी नींद आएगी, सैया सुख देगा। शुक्र यहाँ पर स्वराशि में, तो आपको विदेशी जमीन से खूब लाभ करवाएगा। और जब वो अपने नक्षत्रों से गुजरेंगे तो इसका फल भी, और जैसे कि आपको पद मिलेगा, खोया हुआ सम्मान मिलेगा, हर कार्य में सफलता मिलेगा। जो विद्यार्थी हैं प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्ति होगी, अधूरा कार्य बनेगा, नौकरी कर प्राप्ति के लिए योग हैं। यहाँ पर प्रयास तेज कर दें, अच्छा आभूषण भोजन का आनंद लेते दिखेंगे, यानी उत्तम खान पान, उत्तम वस्त्र आभूषण का सुख मिलेगा। और हम आपसे विदा लेते हैं। तो शुक्र यहाँ पर सुखों को बढ़ाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव, धन्यवाद।